वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज ये फिजिक्स एनडीए 2 का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मेरे पास प्रॉपर बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको ब्रीफ में ही बताऊँगा सारा एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54, एट विच टेम्परेचर डज द लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी। तो ये केल्विन में दे रखा है, आप सबको पता है 273, और ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 पे। तो आंसर इसके लिए होगा 277 केल्विन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आ जाते हैं अगले फिजिक्स के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 61 पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे आप दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज़ 0.5D आएगा। और P इज इक्वल टू 1/n जब आप अप्लाई करोगे फोकल लेंथ के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, दैट इज़ 2 मीटर। इसी तरह आपको बताया है AC फ्रिक्वेंसी सप्लाई होती है 50 साइकिल पर सेकेंड, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा 1/50 सेकेंड। 52 के दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए 63 का जो सोल्यूशन है, इसमें ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें आप एफ इक्वल टू एम निकाल दें, दैट इज़ इसका ऑप्शन अभी मैच नहीं हो रहा है। ये हो सकता है ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो, इसे बाद में फिर कंसीडर कर देख लेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन बिलो आर द 4 केसेस इन विच द सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। इसमें होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दे रखा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग तो सराउंडिंग से रिलेट होता है, जिसमें एरिया, लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है। तो यहाँ पे होगा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर दैट इज़ 1 2 3 4 होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसके बाद ये आपका 65, इसमें द फिगर गिवन बिलो सो द डायरेक्शन ऑफ 2 फोर्सेस पी एंड क्यू, स्काई डाइवर है। तो इसमें ऑप्शन फोर्स पी इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटी, ठीक है, एंड क्यू इज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती, ये ड्रैग फोर्स होती है, एयर ड्रैग फोर्स लगाती है, जो कि बढ़ती जाती है वेलोसिटी के साथ, फिर टर्मिनल वेलोसिटी आती है, आपको बताया जा चुका है क्लासेस में। और यहाँ पे बी टोटली रॉन्ग, डी सी ऑप्शन वाइल क्यू इज़ इंक्रीज, डेफिनेटली क्यू इंक्रीज होते जाएगा वेलोसिटी के साथ, फिर टर्मिनल वेलोसिटी आती है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपका 65 हो गया। 66 समय से मतलब नहीं है। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर गोज टू 68, नहीं ये भी हमारे मतलब का नहीं है। अब आ जाते हैं आपके पास 71 व्हीकल स्टार्ट्स दैट इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द t सेकेंड्स। इसमें आप S1 प्लस S2 निकालेंगे, उससे आपको आंसर आ जाएगा। और दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप करके निकालेंगे, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए, दैट इज़ 10 सेकेंड आपका इसका आंसर होगा 71 का। इसका आंसर 71 आपका होगा। 72 की तरफ बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 72 आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, W इक्वल टू mg यूज़ करना, और वाटर की डेंसिटी आपको यूज़ करनी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इससे आपको आंसर आ जाएगा, और आंसर नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह 73 का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 73 का आपको रुपीज़ निकालनी कॉस्ट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 का डी होगा, 8 रुपीज़ आएगा आपको। उसके बाद आपका आंसर 74 का होना चाहिए। इसमें आपको पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है 75 के लिए। ये ओरल क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ और एप्पल का आपको एग्जाम्पल बताया था, तो जो फोर्स हमारे पास होगी वो सी ऑप्शन होगा। 75 का इक्वल अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। 75 का ऑप्शन नंबर सी 1:1 होगा इसका आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन आपके पास है 78, ए कार वेट 1000 kg, इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें आप v माइनस यू अपॉन टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे आपका रिटार्डेशन निकल कर आ जाएगा। आफ्टर दैट आप इसमें 100 × 100 आप करेंगे, तो ये आएगा आपका 100 किलो न्यूटन आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 77 अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं हाफ mv², दैट इज इक्वल टू 625। और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे, और वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी हाफ mv² इक्वल टू 625। और कैलकुलेट करने पे आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 62.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है 78, स्टार्टिंग
फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। और इसमें आप हाफ 80 स्क्वायर से निकाल सकते हैं किधर, टूवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद निकालेंगे टूवर्ड्स ईस्ट, निकालेंगे 100 मीटर आएगा। इसके बाद हम इसमें निकाल लेंगे टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स साउथ, और इसके बाद यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर लेंगे। और इसका जो हमारा आंसर लगभग में अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 78 का आंसर होगा, सी आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 103 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। इसका तो ओरल आपका कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 ओम आ जाएगा। 104 कुछ सोचने लायक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें C1 और C2, C1 कम डूबा हुआ है, C2 अधिक डूबा हुआ है। डेफिनेटली आपके पास ρ1 क्या होगी, कम होगी, और उसमें ρ2 से तो ऑब्वियसली कम होगी। तो हमारे पास ऑप्शन इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ρ1 लेस देन ρw एंड ρw इज लेस देन ρ2, क्योंकि काफ़ी अंदर तक आप देखें C2 डेप्थ में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 104 का। इसके बाद 105 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा स्पेस में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी साफ साफ लिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0, ये हो जाएगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव द करेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए इट अपियर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इट सेटिस्फाई द थर्ड लॉ, बिल्कुल करता है। इट में अपियर बिटवीन ए पेयर ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी, 1 2 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 आप देखें, इसमें सिंपल है, रे डायग्राम के केस में फोकस से फोकस गलत है, पैरेलल होना चाहिए, बी वाला भी गलत है, 2F से जा रही है, थर्ड सी भी गलत है, और 2F बिल्कुल 100% करेक्ट है। डी इज करेक्ट ऑप्शन, 107 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोकस से निकल रही है और ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही लाइट, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। 108 का सिंपल है, शॉर्ट सर्किट होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस केस के लिए हमारा इंडक्शन कोई मतलब नहीं, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, बेस कलेक्शन। इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा, द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, ना क्लाउड से क्लाउड होगा नहीं, शॉर्ट सर्किट ऑफ चार्ज बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड, क्लाउड नहीं होंगे जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तब तक इंडक्शन बीच में कोई है नहीं, बीच में अर्थ में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। फिर इसका द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड, ये हमारे पास ऑप्शन काफ़ी हद तक इसे सही लग रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 109 सिंपली पैरेलल में होगा। पैरेलल में आप देखिए डबल बैटरी लगी हुई है, बी और डी, तो यहाँ पे बी में ये दो बल्ब सीरीज में हैं, जबकि पैरेलल में दो बैटरी भी हैं और ये पैरेलल में हैं, तो डी ऑप्शन इसमें होगा। देखते ही कर लेना, इसमें कुछ भी माइंड लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है, P = V²/R कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग डायग्राम में करेक्टली रिप्रेजेंट मोशन ऑफ स्काई डाइवर ड्यूरिंग जंप। तो ये आपका सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए, बॉल को आप कह सकते हो ऊपर से बॉल फेंकी गई, उसका एग्जांपल ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगी डिग्री, और फाइनली ये 0 पर आ जाएगी जब वो लैंड कर जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यसभा आ गई। राज्यसभा से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केच करेक्टली डिस्क्राइब ए लीवर ऑफ सेकेंड क्लास। तो इसमें फलक्रम आपका सेकेंड क्लास में सबसे साइड में आता है, लोड बीच में आएगा, एफर्ट सबसे कॉर्नर में आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड 132 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका 3 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसमें हम लोग 300 आपकी वोल्टेज हो जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी में 300 वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली करंट तो कम ही जानी है 2 एम्पियर से, तो डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। आई होप सारे क्वेश्चन फिजिक्स के कवर कर लिए हैं, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी क्लासेस में कराए जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं। बॉयंसी रिलेटेड वेस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड वेस्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस आपको क्लास में एक्स्ट्रा भी करवाए गए थे। तो ओवरऑल ये पेपर बहुत ही अच्छा था। आई होप अच्छा पेपर गया होगा फिजिक्स का। थैंक यू वेरी मच।